हमारी चट्टान ढाल बना। बीते दिनों में मदद हमारी तूने की। बीते दिनों में चट्टान और ढाल बना। मिलके प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। विश्वास से गाइए, प्रभु तेरी भलाई, हालेलुया, प्रभु तेरा ही यीशु मसीह, प्रभु तेरा अनुग्रह। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस। हो आगे काफी है। हिम्मत के साथ गाए। सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भविष्य। जीसस ऑफ नाज़रेथ, सनातन परमेश्वर, तेरे वायदे न टलेंगे। सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भविष्य। सनातन परमेश्वर, तेरे वायदे न टालेंगे। आमीन। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। यस लॉर्ड, प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। अपने बीते हुए अनुभवों को याद करते हुए गाएंगे बीते दिनों में। बीते दिनों में मदद हमारी तूने की। बीते दिनों में हमारी चट्टान ढाल बना। बीते दिनों में मदद हमारी तूने की। प्रभु के लोग गाएं। बीते दिनों में चट्टान और डाल। क्या हम अपने हाथों को उठा के गा सकते हैं? तेरी भलाई, तेरा ही प्यार, तेरा अनुग्रह तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, तेरा अनुग्रह आगे काफी है। हालेलुया। अपने आंखों को सभी प्रभु के लोग बंद रखें आराधना के समय में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान
सदा मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। हाथों को उठाकर क्या हम दिल से प्रभु जी को हालेलुया, हम यीशु मसीह को क्या हम कह सकते हैं हालेलुया, सारा आदर सारी महिमा यीशु मसीह आप ही योग्य मेरे उद्धार करता युगों के परमेश्वर हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु के लोगों प्रिय लोगों हालेलुया यीशु मसीह की महिमा करे। अपने हाथों को सभी लोग उठाए स्वर्ग की ओर हालेलुया। हम अपने अनुभव से गाए, हम अपने दिल से प्रभु जी के लिए गीत को गाए हालेलुया। मिले आदर और महिमा तुझ प्रभु के लोग गाए। धन्यवाद प्रभु मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा मिले आदर और महिमा तुझे। धन्यवाद प्रभु मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। हम नहीं गाएंगे, हम अपना माइक बजाएंगे प्रभु के लोग ऊंची आवाज में मिले आदर और महिमा स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा तेरी ही महिमा होवे सदा हर हाल में मेरे जीवन में आमीन। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। प्रभु तेरी भलाई प्रभु तेरा ही प्यार इसमें मनन करे प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई प्रभु तेरा ही प्यार हालेलुया प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी। हम अपने आगे भविष्य को देखकर गाएं तेरी भलाई प्रभु तेरा ही प्यार प्रभु तेरा अनुग्रह आपका अनुग्रह केवल आगे काफी है। सनातन परमेश्वर हमारी आशा गाए प्रभु के लोग। सनातन परमेश्वर तेरे वायदे ना टलेंगे। सनातन परमेश्वर हम अपने भविष्य को देख के बोले हमारी आशा और भविष्य सनातन परमेश्वर तेरे वायदे ना टलेंगे। प्रभु तेरी भलाई प्रभु तेरा ही प्यार
आज का जो वचन हमने मनन के लिए लिया है भजन संहिता 80, इसके अंदर हम देखते हैं कि इज़राइल जो लोग हैं, इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने क्या अच्छा किया, किस तरह से बसाया, उसके बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इसके बाद में सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो परमेश्वर उनको किस प्रकार से, अपन कह रहे हैं कि उनको दुख दे रहा है या उनकी सुधि नहीं ले रहा है और परमेश्वर उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उनकी क्या स्थिति है, क्या हालात है, उन पर हम देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि 8वीं आयत में कि तुम मिस्र से एक दाखला तलाया, उनको फैलाया, सब किया, पूरे देश में भर दिया। मतलब परमेश्वर की आशीषों के बारे में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जब अपने लोगों को आशीष देता है तो इतनी देता है कि उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब ये वचन लिखा गया होगा दाऊद के समय, तो मुझे नहीं लगता कि उस समय कोई ऐसी बड़ी, कोई ऐसी, मतलब अपन सोच सकते हैं कि ऐसी सुविधा होगी जो दाऊद ने सोचा होगा कि पूरे विश्व में कभी परमेश्वर का नाम लिया जाएगा। आज जैसे हम देखते हैं कि दुनिया के हर कोने में परमेश्वर का वचन पहुंचा है, लेकिन उस समय कितने इजरायली थे, कितने छोटे से एरिया में थे। उस समय जब दाऊद इन वचनों को जब लिखता है भजन को, तो उस समय जब वो बताता है कि पूरे देश में भर गए, ऐसा वैसा सब बताता है, आज हम देखते हैं तो वास्तव में वो सारे वचन कहीं ना कहीं पूरे हुए हैं। शायद ही कोई देश ऐसा होगा या कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन इसका सेकंड पार्ट जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जैसे लिखा है कि 12वीं आयत के बाद से जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो जाति थी जिसको परमेश्वर ने आशीष दी थी, अब वो धीरे धीरे अपनी वापस, कहना चाहिए कि उन आशीषों को खोती जा रही है और कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी दुख आ रहे हैं। और जब दाऊद उन सारी बातों को याद करता है तो परमेश्वर से वो 3 बार कहता है। 3री आयत में हम देखते हैं, 7वीं में देखते हैं और 19वीं आयत में देखते हैं। 3 जगह वो एक चीज़ कहता है कि परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे। और सेकंड पार्ट है कि परमेश्वर का ज्यों का त्यों हमें कब करेगा, परमेश्वर का वचन जब हमारे अपने मुख पर चमकेगा। ठीक है, वचन परमेश्वर दोनों एक ही है। जब परमेश्वर का प्रकाश हम पर आएगा तब वो स्थितियाँ सही हो पाएगी। इसके पहले हम कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी बातें कर लें, कुछ भी कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे लाइफ में अगर कई सारी चीज़ें देखें और उन चीज़ों पे हम ये नहीं देखें कि हम देखो हम कई बार देखते हैं कि हमारा संडे का एक अलग लाइफ होती है, फिर संडे के बाद में एक अलग लाइफ होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो संडे की लाइफ है उसको अगर आप प्रैक्टिकली बाकी दिनों में भी अप्लाई करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का मुख, परमेश्वर का प्रकाश आप पे चमकेगा। ठीक है, कई बार संसार में रहते हुए हम संसार की बातों में आ जाते हैं, फिर हमको लगता है कि कहाँ नफ़ा नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर हमारे आसपास की परिस्थिति हमको बताती है कि नहीं ठीक है, बाइबल संडे को पढ़ ली, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। और फिर हम प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ हम मात खा जाते हैं। तो जैसा दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं कि दाऊद जब तक परमेश्वर पे भरोसा रखता रहा, परमेश्वर की बातों में बना रहा, चलता रहा, तब तक उसके जीवन में समस्याएं तो आई, लेकिन उन सारी समस्याओं से निकल गया, कहीं पे भी वो अटका नहीं। चाहे भले उसके इजराइल का राजा था शाऊल, जब वही उसके पीछे पड़ गया तो सोचो कि जब राजा खुद ही उसके खिलाफ है तो फिर उस देश का एक, कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा इंसान था, एक चरवाई तो था, वो क्या था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया वहाँ पे भी। ठीक है, पूरी सेनाएं ढूंढ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको बचा रहा है। वहाँ से हम देखते हैं कि जब वो राजा बन गया तब उसका बेटा उसके खिलाफ हो जाता है। सारी परिस्थितियाँ हम देखते हैं कि ऐसी नहीं थी जो उसके कंट्रोल में थी, लेकिन उन सारी बातों के बीच परमेश्वर उसको हमेशा ले चला। क्यों ले चला? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता था। उसकी सामर्थ, उसकी बातें अगर वो अपने अप्लाई करता तो शायद उन बातों में मात खा जाता। तो हमारे जीवन में भी हमको इस बात को हमेशा एक्सेप्ट करना है कि परमेश्वर जो हमारे लिए कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, भले ही कैसी भी परिस्थिति, लेकिन उस परिस्थिति से परमेश्वर को निकाल लेगा।
क्योंकि परमेश्वर, हम आगे 1 दिन 2 दिन साल भर 2 साल की योजना बनाते, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे जन्म से पहले परमेश्वर हमको जानता था। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी समस्या नहीं कि आप समझ लो कि यार ये अचानक है, ये शायद परमेश्वर को नहीं पता है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप सारी बातों को परमेश्वर को ऊपर छोड़ दो, परमेश्वर धीरे धीरे आपको उन चीज़ों से निकालेगा। अगर हम देखते हैं कि मूसा और इजरायली जब लाल सागर के सामने खड़े थे, तो क्या होता है कि जब फिरौन उनके पीछे सेनाएं लेके आता है, तो वो कई उस पूरे परमेश्वर ने जो बताया था उसके अंदर कुछ था ही नहीं वैसा। तो परमेश्वर ने कहा था ठीक है मूसा तू वहाँ जाना, वहाँ पे ऐसे ऐसे करना, इतने आश्चर्य कर्म करना, फिर परमेश्वर तुमको छुड़ा लेगा और फिर आप निकल जाओगे। वहाँ तक तो सबको समझ में था कि ठीक है बस बढ़िया है, अच्छी बात है, सारे इजरायली खुश थे। लास्ट में सबको बहुत कुछ मिलता है वहाँ से, तब भी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वाह चलो मूसा है, अपना काम हो गया। लेकिन देखो अब नेक्स्ट जो स्टेप आ रही है, आगे समंदर है, पीछे फिरौन की सेनाएं हैं, बीच में इजरायली खड़े हुए हैं, मूसा भी है उनके बीच में। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि घबरा कौन गया? इजरायली घबरा गए। मूसा अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ है जैसा कि पहले था, उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि मूसा का सीधा जो अपन कह सकते हैं कि जो बातचीत संवाद था किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और इजरायलियों का संवाद किसके साथ में था? मूसा के साथ में था। ठीक है, अब बात यह कि आपका कनेक्शन किसके साथ में? अगर आपका कनेक्शन केवल संडे तक है या पास्टर से है या कोई भी आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप वचन सुनते हो, अगर वहाँ तक सीमित है तो आप अगली आने वाली परिस्थितियों में घबरा जाओगे। लेकिन उन सारी बातों के बीच में अगर आपका परमेश्वर से सीधा कनेक्शन है तो समस्याएं तो आएगी, लेकिन आप घबराओगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे रास्ता खुल जाएगा। मूसा को मालूम था कि भाई कल तक तो बात हुई थी, परमेश्वर ने बोला था कि भाई ले जाऊंगा मैं कनान देश में, अब बीच में समंदर आ गया तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तो बोला है। तो वो नहीं घबरा रहा था, लेकिन उसके जो साथ में थे सब क्या हो गए? घबरा गए। तो हम हमारी परिस्थितियों में अगर देखें तो हमेशा हमें इस बात पे भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने जो कहा है वो परमेश्वर पूरा करेगा। अब कैसे करेगा वो परमेश्वर जाने, परमेश्वर का काम जाने। हमको तो सिर्फ इतना करना है कि परमेश्वर ने जैसे बोला वैसे चलते जाना है। कई बार हम क्या होता है कि कुछ परिस्थितियों में सडनली अचानक खुद एक्टिव हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अपने हाथ में कंट्रोल कर लेते हैं, और वहाँ से क्या होती है, सारी बातें बिगड़ जाती है। हम देखते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो इजरायली वहाँ से जब एक उन्नत स्थिति से जब धीरे धीरे वापस कह रहे हैं कि अपन आशीषों को खोते जा रहे हैं, या फिर तो वहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जब लोग परमेश्वर से क्या हो गए होंगे? दूर हो गए होंगे। तो आज की अगर परिस्थितियों में भी अगर हम देखें तो परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल रही ऐसा नहीं है। बाइबल में हमेशा हम पढ़ते हैं कि जितने भी परमेश्वर के महान दास हुए सबके जीवन में परिस्थितियाँ हमेशा ऐसा नहीं कि अच्छी रही, परिस्थितियाँ उनके जीवन में भी बिगड़ी, और इतनी बिगड़ी कि हमारी तुलना में तो कुछ भी नहीं है। अगर हम दानियल के जीवन में देखें तो दानियल को क्यों सज़ा मिली? 3 टाइम प्रार्थना करने के लिए। हमारे सामने तो कोई समस्या ही नहीं है। अपन तो शायद एडजस्ट भी कर लेंगे, भाई दिन में टाइम नहीं मिला तो रात को कर लेंगे, रात को नहीं मिला तो कल कर लेंगे। लेकिन दानियल ने कहा कि कोई बात नहीं, राजा अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, और जो काम चल रहा है वो चलने दो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे भी दानियल को छुटकारा मिलता है। तो कई बार परिस्थितियाँ परमेश्वर इसलिए ऐसे हालात उत्पन्न करता है कि हम एक गवाही बन सके या हम गवाही को दे सकें। क्योंकि देखो जैसा हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर जैसा हम सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा ही दूसरे लोग भी सोच रहे हैं, और अगर वैसा ही होता रहेगा तो फिर कोई गवाही की बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इस परिस्थिति में शायद ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, और फिर लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे कुछ चीज़ हो जाती है तो आप गवाही दे पाओगे, पर उसके लिए आपको वहाँ टिका रहना पड़ेगा।
अगर आप मजबूती के साथ खड़े रहोगे कि नहीं मेरा काम हो जाएगा, परमेश्वर करेगा, तो परमेश्वर करेगा और आप वहाँ पे गवाही बन जाओगे। तो हम जब अपने आसपास के लोगों के साथ में रहते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आप उनसे वचन ही प्रचार करने चले जाओ, लेकिन आप उनके साथ बातचीत करो, आप उनके साथ बातचीत करो, कम से कम उनकी क्या समस्या है वो आप सुनो, और लास्ट में अगर आप कुछ ना कर पाओ तो आप इतना जरूर कहना कि ठीक है मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा, और परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। और ये सब चीज़ें हम ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ हम करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप कहीं भी जाते हो, जैसे बैंक में अपन जाते हैं, तो जो कैशियर होता है वो बिल्कुल अपना ध्यान वहीं केंद्रित रहता है। आप आसपास कौन घूम रहा है, कौन आ रहा जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना काम बिल्कुल परफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि शाम को उसको हिसाब देना होता है। अगर माना कि कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उसको भरना है वो शाम को। वो ऐसा नहीं कह सकता कि यार वो दिन में वो आए थे फिर ऐसा हो गया तो मैं क्या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं कह सकता। उसको भरना है। अगर माना कि नोट नकली निकल गई तो उसको साबित करना है कि उसने जमा कराए थे, अगर वो भी नहीं कर पाए तो वो भी उसको ही भरना है। तो दिन भर के अंदर वो कुछ भी करे, कितने भी लोग उससे बात करें, कुछ भी करे, कोई उसके मिलने वाले आ जाए तो वो ध्यान नहीं देगा। अक्सर लोग कहते हैं बैंक में मेरा मिलने वाला था पर ध्यान नहीं देता है, वो ध्यान देगा ही नहीं आप पे, क्योंकि उसको उसका काम करना है। तो हम भी अपने जीवन में जब चल रहे हैं तो हमेशा हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हम किस काम के लिए चुने गए हैं और क्या काम हमको दिया है। बाकी दुनिया चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रहोगे तो भी चलेगी, नहीं रहोगे तो भी चलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक कविता के 2 लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो कल थे वो आज हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। ये दुनिया चलती रहेगी, ठीक है, सही बात है। जो कल थे वो आज नहीं है और जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। तो लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में जब परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा है तो उस टाइम पीरियड का आपको अपने जीवन में हिसाब रखना है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप टाइम वेस्ट कर दोगे तो भी आपको हिसाब तो देना ही है, वहाँ जाके तो हिसाब देना ही है आपको कि भाई आपको जितना टाइम दिया। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे बाइबल में अपन पढ़ते किसी ने कहा कि 1 तोड़ा दिया मुझे तो 2 तोड़े दिए तो मैं क्या करूँ। भाई 1 तोड़ा दिया तो उसका हिसाब दो ना आप, आपको ज़्यादा नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अगर आप माना कि कोई कहता है कि भाई 50 साल जिया, कोई 60 साल जिया, कोई ज़्यादा जिया, कम जिया, कोई बात नहीं, आप जितना जिए, लेकिन जितना जिए उसका हिसाब दो आप। तो हमको हमेशा इस बात पे फोकस रहना है कि हमारा एक एक दिन जब हम बिता रहे हैं तो एटलीस्ट सुबह हम जब उठें तो एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर दिन भर हमारी अगुवाई करना, और शाम को जब हम सोते हैं उसके पहले 5 मिनट ज़रूर मनन करें कि दिन भर में आपको जो समय मिला था उसका आपने क्या यूटिलाइज किया। वैसे ही तो सब बिता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए आपने क्या अपना जीवन बिताया। अगर उन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो जैसा यहाँ लिखा है वैसा परमेश्वर की आशीषों में हम बढ़ते जाएंगे, और समस्या आएगी उनके बीच में भी हम किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होंगे, या ऐसा नहीं होगा कि हम परमेश्वर की बातों से दूर हो जाएं। दूसरी एक और चीज़ मैं अगर आपको कहूँ कि हम सब बाइबल पढ़ते, वचन पढ़ते, सब कुछ अच्छी बात है, हम अपने दिल में भी रखना चाहते हैं, लेकिन फिर गड़बड़ होती क्या है। जैसे कि हम बाइबल पढ़ने के बाद या फिर प्रार्थना करने के बाद में जब हम अपने आम लाइफ में, हमारी जॉब पे, हमारी बाकी बातों में जब हम लौटते हैं तो उस दरमियान क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कोई लेना देना नहीं, उन बातों से कोई काम की नहीं है, फिर भी हम उनमें उलझ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप सब लोग मेले में गए होंगे, है ना, सब मेले में गए होंगे, ठीक है। जब आप मेले में जाते हो तब आपके दिमाग में कुछ नहीं होता है कि मुझे क्या खरीदना है, क्या घूमना है, क्या करना है, कुछ नहीं होता है, बस सब जा रहे हैं तो हम भी चले गए। और जब आप बाहर आते हो तो आप बहुत कुछ खरीद के लाते हो। अगर आपको पूछें कि ये सब आप खरीद के सोच के गए थे क्या खरीदेंगे, नहीं पता, पर बस खरीद लिया। और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा घर पे आने के बाद वापस लगेगा यार ये क्यों खरीदा, फालतू पड़ा हुआ है, 1-2 साल तक कुछ काम ही नहीं आता है। तो ये जो पूरा संसार एक तरह से हमारे लिए मेले की तरह है। आप जब उसके अंदर एंटर हो जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप
अपने दिमाग में, दुकानदार कहता ही नहीं, कहता अरे कोई बात नहीं, नहीं लेना है तो मत लो, कोई बात नहीं, देख तो जाओ। फिर आप जैसे देखने चले जाओगे उलझ ही जाओगे, फिर आप सीधी बात करोगे कितना कम ज़्यादा करना है, इसमें आ जाओगे। तो ये संसार ऐसा ही है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इन बातों में, जब हम संसार के अंदर चल रहे हैं, किन बातों में उलझना है, किन बातों में हमें नहीं उलझना है। और लग रहा है कि ये चीज़ अगर हमें परमेश्वर से कहीं दूर कर रही है तो आप उसको छोड़ दो। आपको लगेगा कि शायद नुकसान हो रहा है या कुछ भी, आपको लगेगा कि यार बहुत सस्ते मिल रहा है, सब ले रहे हैं, मैं ही बेवकूफ़ नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चाहिए तो छोड़ दो उसको और अपने जीवन को आप आगे बढ़ाते जाओ। परमेश्वर धीरे धीरे आपके लिए रास्ता खोलेगा। हम हमारे अगर उन बातों की लिस्ट बनाएं, आप घर जाके बनाना कि किन चीज़ों की वजह से आप परमेश्वर की बातों को नहीं मान पा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि आप प्रार्थना करो, वचन सुनाओ, वचन को समझो, वचन पे चलने की कोशिश करो। तो आप एक लिस्ट बनाना कागज़ में कि इन बातों की वजह से मैं परमेश्वर पे नहीं चल पा रहा हूँ। आपको लगेगा कि सब फालतू बातें। तो हमेशा हमेशा इस बात पे हमको ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के साथ में बने रहना है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट वही है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब बाइबल में अंत की प्रकाशित वाक्य की हम लास्ट में जाते हैं तो बात वही है कि इस संसार में आप रह रहे हो, चल रहे हो, जी रहे हो, जो भी है, खा रहे हो, पी रहे हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो सब कर रहे हैं। अंतिम जो महत्वपूर्ण बात वो ये है कि परमेश्वर का दोबारा आगमन जब निकट है तो उसके साथ आप जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे, वो इम्पोर्टेंट है। और मैं सोचता हूँ कि ठीक है, हमको तो परमेश्वर ने सब बताया है कि मैं वापस आऊँगा, तो आप तैयार रहना। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर दूसरी जाति को बोला होता तो आधा वो खुद ही पहुँच जाते हैं, है कि नहीं। उनका जो उत्साह देखने को मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको बोला होता तो आधे रास्ते तो वही पहुँच जाते। हमको तो बोला है परमेश्वर ने कि भाई तुम धरती पर रहना और मैं आऊँगा ले जाऊँगा। अगर उनको बोला होता तो मुझे लग रहा है कि आधे भाई चांद तारे तक तो पहुँच गए, सूरज तक तो पहुँच गए आप, तो आधे तो और पहुँच जाते आप तो, और थोड़ा सा रास्ता बता देते। आजकल जैसे GPS है, आप डायरेक्शन लोकेशन शेयर कर दो तो खुदा हम ही आ जाएंगे वहाँ तक। तो हमें इस बात पे हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमको क्या बोला है और हमें क्या करना है। बाकी लोग जो कर रहे हैं पर उनके पास में डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो शायद मात खा रहे हैं, और हमारे पास में तो शायद डायरेक्शन और सब कुछ कंप्लीट है फिर भी हम मात खा रहे हैं, वो हमारी लापरवाही है। तो हमेशा हम जब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमको कैसे चलाना चाहता है और हम कैसे चल रहे हैं। अगर उन चीज़ों को अपन बराबर अपने जीवन में देखेंगे तो हम मात नहीं खाएंगे। या दुनिया की नज़रों में, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमारे शत्रु मन माना ठट्टा करते हैं, हमारे पड़ोसी को झगड़ने का कारण बना देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से दुनिया के सामने हमको नीचा तभी देखना पड़ेगा जब हम परमेश्वर से दूर होंगे। अगर आप परमेश्वर के पास हो, साथ हो, तो आपको कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। दूसरा, अगर हम देखें तो तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि पुराने नियम में अगर देखें तो वहाँ पर एक याजक की बहुत ही ज़रूरत थी। ठीक है, आपको सीधा परमेश्वर से बात नहीं हो पाती थी, आपके बीच में एक न एक याजक चाहिए था जो परमेश्वर से सुने और आपको बताए। लेकिन नए नियम में वो भी बाध्यता खत्म हो चुकी है। परमेश्वर कहता है कि मैं तो द्वार पे खड़े खटखटा रहा हूँ और जो खोलेगा मैं भीतर आऊँगा, भोजन करूँगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ किसी का वेट करें कि भाई आएंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर अपन को कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। आप जितना समय आपको मिलता है और आप कर सकते हो, आप प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम पढ़ते हैं कि हम कलीसिया क्या है, मसीह में एक देह हैं, क्या है। और जब शरीर का एक भाग अगर दर्द में है तो क्या बाकी शरीर आनंद में रह सकता है? क्या नहीं रह सकता। तो ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी कि हम
हमारे लिए भी और कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। कई बार हम प्रार्थना नहीं करते हैं, फिर भी हम बच जाते हैं। क्यों बच जाते? शायद कोई और प्रार्थना कर रहा होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी कि हम भी, हमारा जब समय मिले तो हम भी प्रार्थना करें और सबके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हमें भी बचाएगा और हमारे सारे भाई बहनों को बचाएगा। ठीक है। अब कलीसिया और देह की बात आती है तो ऐसा नहीं कि हम डूंगरपुर तक सीमित है। अगर हम देखें आज तो हमारे देश और विश्व के कई भागों में कई लोग सताव का सामना कर रहे हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी ही है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा? रास्तों को खोलेगा, है ना। हम शाऊल के जीवन में देखते हैं, पतरस के जीवन में देखते हैं, वो बंदी गृह में थे लेकिन कलीसिया ने प्रार्थना की और उनको क्या हुआ? छुटकारा मिला। तो हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने बहुत दम रखा है, लेकिन उसके लिए बात यह है कि हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमने जैसे गीत में गाया था कि दूसरा गा रहा है, दूसरा कर रहा है, उससे नहीं, आपको स्वयं करना पड़ेगा। आप कितनी प्रार्थना कर रहे हो उस पे परमेश्वर आप पे निगाह रखता है। तो हमेशा हमारा जो भी समय है उस समय में से आप थोड़ा बहुत समय परमेश्वर के लिए निकालें और प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष देते हैं।